वेलकम टू द लीगल एड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। लीगल एड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने ये नई सर्विसेज शुरू की है जिसके तहत हम बाकायदा तमाम जितने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर छोटी छोटी ब्रीफिंग रखेंगे। इस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि हमारे तमाम बिजनेसमैन, आम आदमी, हमारा मेहनत कश वो तमाम प्रॉब्लम से वाकिफ़ हो जाए कि किस तरीके से वो जो डेली लाइफ के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हैं, उसके ख़ानदान से मुतल्लिक़ हैं, सोसाइटी से मुतल्लिक़ हैं, तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करवा सकता है, कौन सी प्रॉपर एजेंसीज़ हैं, क्या उसका तरीक़ाकार है, किस तरीके से वो लोगों से रब्ता कर सकता है, किस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस मूव कर सकता है। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है बेसिकली लोगों के मसाइल को सॉल्व करना है। हम चाहते हैं कि हमारा हर आदमी, हर पाकिस्तानी, हर इंसान जो इस दुनिया का है उसका उस दुनिया के अंदर खुशहाल रहने का मुकम्मल हक हासिल है उसको। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो साथी हैं जो इस लीगल एड सेंटर के अंदर हमारे मोहतरम दोस्त हैं, वो इंशाअल्लाह तमाम लोगों के मसाइल हल करने के लिए हद्दुल इम्कान अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमारी शुरू से यही कोशिश रही है और इंशाअल्लाह हमेशा यही कोशिश रहेगी। लीगल एड सेंटर क्यों बनाया गया था? लीगल एड सेंटर के बनाने का बुनियादी मकसद यही था और इसीलिए सन 2015 के अंदर बाकायदा लीगल एड सेंटर ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी थी। इसने अपने ऑफिसेज भी कायम कर लिए थे, लेकिन 2019 में कुछ कानूनी तकाजे ऐसे पैदा हुए, ख़ास तौर से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इदारा बाकायदा रजिस्टर्ड हो। तो 2019 के अंदर वफाकी हुकूमत के कहने के ऊपर हमने इसका SECP से रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि हम वफाकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ महकमे हैं, वफाकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके अंदर जो कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, उसकी मुकम्मल ड्राफ्टिंग करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हमारा SECP से रजिस्ट्रेशन हो। लिहाजा सन 2019 के अंदर उसको SECP से रजिस्टर्ड कराया गया। लेबर जो हमारा सेंटर है, लीगल एड सेंटर जो है, उसके मुख्तलिफ विंग्स हैं। हमने उसको उन्हीं हिसाब से उसके कामों को तकसीम किया हुआ है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीन विंग जो है वो इसका लीगल विंग है। लीगल विंग तमाम उमूर, चाहे वो मुलाजमत से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो ख़ानदानी जो फैमिली लॉज से मुताल्लिक़ हों, सोसाइटी के मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुताल्लिक़ हों, सर्विस रिलेटेड मैटर्स हों, इनकम टैक्स के मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें हैं, दूसरे जो भी तमाम मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी से लेके और आखिरत तक जो भी चीज़ें आपको दरपेश हो सकती हैं, इस लीगल विंग की ज़िम्मेदारी है। अगर आप उनसे रब्ता करेंगे, आप कोई मशवरा करना चाहेंगे, आप इनको अपना केस देना चाहेंगे, तो हमारे माहिरीन जो हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, वो फौरी तौर पर आपसे रब्ते में आकर इस बात की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर आपको आपके मसले के हल से और उसके तरीक़ाकार से आगाह कर दें। लीगल विंग के अलावा जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट तरीन इसका विंग है वो है कंसल्टेंसी विंग। कंसल्टेंसी विंग का क्या मकसद है? कंसल्टेंसी विंग का मकसद ये है कि एक आम आदमी किसी भी वक्त टेलीफोन के ऊपर, ईमेल के ज़रिए से, खुद किसी भी टेलीफोन मोबाइल से फ़ोन कर ले, हमें मैसेज दे दे, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, हमें वहाँ से आगाह कर दे, हम उसको फौरी तौर पर जो मुताल्लिक़ा हमारा लॉयर होगा, जो मुताल्लिक़ा हमारा कंसल्टेंट होगा, वो उससे राब्ते में आएगा, उसके मसले को उससे डिस्कस करेगा और उस मसले का उसको हल बताएगा और उसके तरीक़ाकार को बताएगा। ये हमारा कंसल्टेंसी विंग का एक तरीक़ाकार है। ये बड़ा वसी हमारा विंग है ये। इसमें बहुत सारे अफराद जो हैं, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं पूरे मुल्क के अंदर। हमारे लॉयर्स इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, हमारे लॉयर्स लाहौर में भी मौजूद हैं, हमारे लॉयर्स सिंध के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे लॉयर्स UAE के अंदर भी काम कर रहे हैं।
ہمارے لائرز جو ہیں وہ UK کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ونگ جو ہے وہ اپنے امور کو انجام دے رہا ہے, اور اس کی ونگ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے مسئلے کو بنیادی سطح پر ہی حل کر دے. تیسرا ونگ جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹنگ ونگ. اس ونگ کا کام رپورٹس کی تیاری ہوتا ہے. باہر کے جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا نام دیتے ہیں, انٹرنیشنل NGOs کا نام دیتے ہیں, ان کی بعض اوقات ان کو پاکستان سے متعلق, انٹرنیشنل افیئر سے متعلق رپورٹس تیار کروانی ہوتی ہیں. ہمارے ادارے نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی تیار کی ہیں رپورٹس. اس میں ہم نے جو چیزیں لی ہیں, یعنی اپنا انڈسٹریز کے اوپر بھی آئی ہیں, حکومتی امور سے متعلق بھی آئی ہیں, انٹرنیشنل افیئرس کے متعلق بھی آئی ہیں, وہ تمام امور جو ہیں وہ اس رپورٹنگ ونگ نے بڑی اچھی جامع رپورٹس تیار کر کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دی ہیں, اور ہمیں وہاں سے بڑی اپریسیشن بھی ملی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈرافٹنگ ونگ. ڈرافٹنگ ونگ نے سب سے جو امپورٹنٹ ترین پاکستان کے سلسلے میں چیز کہی جاتی ہے, اور یہ پاکستان کے اوپر بلیم ہے, اور یہ بہت بڑا بلیم ہے, اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم قوانین تو بنا لیتے ہیں, ہم نے مختلف لاز بنائے ہیں, لیکن جو اس لا کی ریکوائرمنٹ کے تحت رولس ریگولیشنز تیار کرنے ہوتے ہیں, بدقسمتی سے وہ رولس اور ریگولیشنز ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس وہ رولس ریگولیشنز ہیں بھی تو وہ لا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہیں. تو ہمارے پاس جو یہ ونگ جو ہے اس نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سے متعلق بھی اور باہر سے متعلق بھی ہمارے پاس آئے ہیں, جس کے اوپر ہم نے ڈرافٹنگ کر کے اس لا کی ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی لا ہم نے ان کو رولس اور ریگولیشنز بنا کے دیے ہیں. تو اس ونگ نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت مختصر مدت کے اندر جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے اس نے اپنی کارروائی کی ہے, بڑی اچھی اس نے ڈرافٹنگ کی ہے رولس ریگولیشنز کے اوپر, اور متعلقہ حکومتوں نے اس کی منظوری دی ہے. ہم نے ایک اور ونگ بنایا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ یونین ونگ. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریڈ یونین ونگ کا نام کیوں دیا ہے, ٹریڈ یونین کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ میرا ایک مختصراً ترین جواب ہوتا ہے کہ جب ہم انڈسٹریل ریلیشنز کا نام لیتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریلیشنز, تو انڈسٹریل ریلیشنز ہوتے ہی ہے امپلائر اور ٹریڈ یونین کے درمیان. اگر ہم تعلقات کو مساوی رکھیں گے, برابری کی بنیاد پر رکھیں گے, تو وہ تعلقات ہمیشہ مستحکم ہوتے ہیں, وہ تعلقات ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں. اسی لیے ایک عرصے سے میں نے حکومت پاکستان کے ساتھ بھی کام کیا, ٹریڈ یونینز کے ساتھ بہت نزدیکی طور پہ میں نے کام کیا ہے, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ ہمارے پاس نظام کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ کمزور ٹریڈ یونینز ہیں. کمزور ٹریڈ یونینز کیوں ہیں؟ کمزور ٹریڈ یونینز اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ یونین کے ممبران زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو معلومات نہیں ہیں. میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ ٹریڈ یونین کے ممبران کو چھوڑ دیجئے, ہمارے ٹریڈ یونین کے جو پرانے رہبر ہیں, جو پرانے رہنما ہیں, ان کو بھی نظام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں. اور جب وہ نیگوسیشنز کرتے ہیں تو کیونکہ ان کی نیگوسیشنز جذبات پر مبنی ہوتی ہیں, لہٰذا وہ انڈسٹریل ریلیشنز کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں خرابیاں لے کے آ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے ٹریڈ یونین ونگ بنایا ہے. ٹریڈ یونین ونگ نے 2015 سے کام شروع کر دیا تھا, اور ہم نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو ہے بڑی ورکنگ کی, ویمنس کے لیے ٹریڈ یونینز کے اوپر بڑی ورکنگ کی, اور ہم نے ان کو تربیتیں فراہم کی. اس تربیت کے نتیجے میں ہم نے لیبر کے اندر ہم نئی داخل ہوئے. ٹریڈ یونین کے اندر ہمارا لیگل ایڈ سینٹر کا عمل دخل پریکٹیکل ہم نے نہیں رکھا ہے, اس حد تک رکھا ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ دینے کے بعد اس ادارے کے اندر, کسی بھی ادارے کے اندر ہم ان کے ٹریڈ یونینز بنا دیتے ہیں, اور وہ آزادی کے ساتھ, کیونکہ ان کو معلومات ہوتی ہیں. تو آج میں کہتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس ادارے میں بھی ہم نے ٹریڈ یونین بنائی ہے وہ آزادی کے ساتھ, برابری کے ساتھ اپنے مزدوروں کے لیے حقوق کو حاصل کر رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو مسلسل ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ہر
वक्त हर लम्हे के ऊपर उनको एडवाइसेस देते हैं और इस तरीके से उनकी बार्गेनिंग जो है वो कामयाब हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो एक और विंग है जनाब, वो है रिसर्च एंड सर्वे विंग। रिसर्च एंड सर्वे विंग का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ है। बैनुल अक़वामी तंजीमें हमें मुख्तलिफ़ उमूर के ऊपर, जिसमें टेक्सटाइल के ऊपर भी हमने किया, सी पैक के ऊपर भी हमने रिपोर्टें तैयार की, शिप ब्रेकिंग के ऊपर हमने तैयार की हैं, हमारे पोर्ट एरिया से मुतालिक जो हैं वो हमने बाकायदा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मालूमात हासिल की, मालूमात हासिल करने के बाद हमने पूरी रिपोर्ट्स बनाकर उन तंजीमों को फराहम की और अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानियाँ हुई हैं कि उन तंजीमों ने हमारे उन रिपोर्ट्स को बेइंतहा पसंद किया और हक़ाइक़ पर मुबनी जो है उसको करार दिया है। इस तरीके से लीगल एड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जो है इन विंग्स की मदद से जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर लीगल एड सेंटर जो है वो एक बेहतरीन इदारा साबित होगा पाकिस्तान का, और जो बुनियादी सतह से लेके ऊपरी सतह के ऊपर तक लोगों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ जो है मालूमात फराहम करेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा जो इस सिलसिले में हम प्रोग्राम करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले जो है मैं लेबर सेक्टर को ले लूं, क्योंकि लेबर सेक्टर के ऊपर ही हमारी तरक्की का दारोमदार है। अगर हमारी सनतें तरक्की करेंगी तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, रोज़गार के नए मौक़े निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का शुमार एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर होगा। तो अब जो आने वाला मेरा बातचीत होगी आप लोगों के साथ, वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम और उसके कानून के बारे में होगी। मैं फिर ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने तमाम कवानीन का, हमारे साथियों ने तमाम कवानीन का बगौर मुताला किया है और मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कोई डिप्लोमेसी नहीं रखूँगा और हुकूमत पर वाज़े करूँगा कि उनके बनाए हुए कवानीन में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। बहुत से, मैं किसी सूबे का नाम नहीं लेता, गोई दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन बाज़ सूबों ने अपने यहाँ लेबर कवानीन बनाने में जल्दबाजी का काम किया है और उसकी वजह से उनके लॉज के अंदर बेइंतहा खराबियाँ मौजूद हैं। इवन के स्पेलिंग मिस्टेक्स तक मौजूद हैं जो कवानीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने साथियों से कहूँगा कि हुकूमतों से राब्ते में आएँ और उनको बताएं कि आपके कवानीन में यहाँ पर गलतियाँ हैं। बराए मेहरबानी इन गलतियों को आप अवलीन मुख्तसर तरीन मुद्दत के अंदर जो है वो उसकी तस्हीह कर लें, ताकि मुल्क का शुमार जो है, सूबे का शुमार जो है वो किसी ऑकवर्ड पोजीशन के ऊपर उसको लेकर ना आए, बल्कि उसको जाहिर करे कि हाँ इस सूबे ने जो है वाकई जद्दोजहद करके कानून साजी की है। दूसरी दरख्वास्त में करूँगा सूबों से कि आपने जो कवानीन बनाए हैं बराए मेहरबानी उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि आपने जो कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं, जो सेक्शंस कह रहा है कि मेरे ऊपर रूल बनाओ, उस सेक्शन के ऊपर आप रूल बनवाइए, नकल करके रूल ना बनवाइए, सेक्शन के रिक्वायरमेंट के ऊपर आप रूल बनवाइए। तो फिर आपका हम ये कहेंगे कि हाँ साहब ये एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ जो है रूल और रेगुलेशंस बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात का ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन हम आपसे राब्ते में आएँ इस जरिए के साथ। बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में मैं जनाब अहमद रज़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये आइडिया हमें दिया। बहुत शुक्रिया।